और इसमें दो रिएक्शन है, एक गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है बच्चों और दूसरा है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। देखो नाम से कुछ सिमिलरिटी भी मिल रही है, थैलामाइड और ब्रोमामाइड है ना, इसका मतलब एमाइड यहाँ पर मौजूद है दोनों रिएक्शन में। और इस दोनों रिएक्शन की स्पेशलिटी बच्चों ये है कि दोनों रिएक्शन में एमीन बनने वाला है। ध्यान से समझ लो, इस रिएक्शन में एमीन बनने वाला, लिखने से पहले समझ लो, उसके बाद फिर लिख लेना, मैं मौका दूंगा समझने का लिखने का दोनों का, ठीक है बच्चों। तो इसमें नाम में सिमिलरिटी नहीं मिला हो, थैलामाइड है और हॉफमैन ब्रोमामाइड है, दोनों एमाइड यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है बच्चों। और हॉफमैन साइंटिस्ट का नाम है, इसमें ब्रोमामाइड है, और गैब्रियल साइंटिस्ट का नाम है थैलामाइड है। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों गैब्रियल थैलामाइड की। गैब्रियल थैलामाइड ये बेसिकली दो नाम से मिलकर बना हुआ है, एक गैब्रियल है, गैब्रियल साइंटिस्ट का नाम है बच्चों, थैलामाइड कंपाउंड है। अब ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ये जो कंपाउंड है थैलामाइड है। बोलोगे सर ये कैसे पता चलेगा क्या है थैलामाइड? याद रखो बच्चों कि जिस कंपाउंड के अंदर, ध्यान से देखना, जिस कंपाउंड के अंदर ये ग्रुप जुड़ा होता है CONH2 ग्रुप, इसको एमाइड ग्रुप कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एमाइड ग्रुप कहते हैं। और ये जो एमाइड है इस कंपाउंड में मौजूद है। आप ध्यान से देखना, यहाँ बेंजीन रिंग में CO दोनों तरफ है और बीच में NH जुड़ा हुआ। बोलोगे सर आपने तो NH2 बोला है, तो मेरे लाल हाइड्रोजन कम किया तभी ना कार्बन आके जुड़ा है, ठीक है। तो ये थैलामाइड। अब आप बोलेंगे सर ये कंपाउंड अजीबो गरीब सा है, मुझे याद नहीं हो रहा है, तो मैं उसका भी इलाज बता देता हूँ, उसका भी टेक्निक बता देता हूँ। ये आपका कंपाउंड है, इसको थैलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? थैलिक एसिड। अब बोलोगे सर फिर एक और कॉम्प्लिकेटेड नाम बोल दिया आपने। तो देखो थैलिक एसिड को याद करना बहुत आसान है। आपने बेंजीन पे अगर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप जोड़ दिया, वो थैलिक एसिड है, एम राइट। उसके बाद फिर क्या करते हैं कि इसको अमोनिया से रिएक्शन करा देते हैं। किससे रिएक्शन कराते हैं? अमोनिया से। ध्यान से देखना, मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। अमोनिया है तो अमोनिया में 3 हाइड्रोजन है, तो ये दोनों हाइड्रोजन, ध्यान से देखना है, अमोनिया का 2 हाइड्रोजन इस थैलिक एसिड के 2 OH के साथ इलिमिनेट कर जाएगा, बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से 2 वाटर मॉलिक्यूल बनेगा और रिजल्ट में यही थैलामाइड बन जाएगा। देखो ध्यान से, जब ये वाटर आएगा तो ये NH आके यहाँ चिपक जाएगा, यही थैलामाइड है। अगर आपको है ना थैलामाइड नहीं याद हो रहा है तो उसका टेक्निक बता दिया, ये थैलिक एसिड है। थैलिक एसिड क्या है मेरे बच्चों? बेंजीन पे आज अगल बगल कार्बन पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अमोनिया से रिएक्शन करा दिया है। अमोनिया का 2 हाइड्रोजन थैलिक एसिड के 2 H के साथ वाटर इलिमिनेट कर देगा और ये NH आके जुड़ जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं थैलामाइड। ये थैलामाइड क्यों बोला? थैलामाइड इसलिए बोला क्योंकि थैलिक एसिड का ये एमाइड है। और एमाइड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि CONH ग्रुप को कहते हैं एमाइड ग्रुप कहते हैं। इज इट क्लियर? अब इसका रिएक्शन बच्चों पहले KOH से कराते हैं। किससे कराते हैं? KOH से। तो क्या होता है बच्चों कि ये OH जो है ये इसके साथ क्या करता है? वाटर इलिमिनेट कर देता है, ठीक है। और ये जो है पोटेशियम उस हाइड्रोजन की जगह जाके बैठ जाता है। ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ, बहुत आसान है रिएक्शन, 1 सेकंड लगेगा, याद हो जाएगा। यहाँ पर थैलिक एसिड थैलामाइड लिया, उसका KOH से रिएक्शन कराया, ठीक है। और KOH से रिएक्शन कराने में क्या हुआ कि KOH का OH माइनस ये हाइड्रोजन एमाइड के NH के H को उठा करके वाटर एलिमिनेट कर देगा और ये पोटेशियम आके जुड़ जाएगा। अब आप बताओ कि पोटेशियम जो जुड़ा तो ये सॉल्ट हो गया, इसको हम लोग कहते हैं पोटेशियम थैलामाइड। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? पोटेशियम थैलामाइड कहते हैं, ठीक है बच्चों, पोटेशियम थैलामाइड कहते हैं, ठीक। अब ध्यान से देखना बच्चों, ठंड का मौसम इसलिए हाथ चल नहीं रहा है, तो थोड़ा सा जो है लिखने में लिखना चाह रहा हूँ कुछ और लिखा जा रहा है, तो स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। पोटेशियम थैलामाइड है। और ये क्या बन गया? पोटेशियम थैलामाइड क्यों बोला? क्योंकि ये पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड है। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे पता चलता है सॉल्ट है? देखो बच्चों ये KOH है, तो KOH क्या होता है? बेस होता है, और बेस तो एसिड से ही रिएक्शन कर सकता है। इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन है इसका एसिडिक हाइड्रोजन है, और एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है वो हमेशा सॉल्ट जनरेट करता है। तो ये बन गया आपका पोटेशियम थैलामाइड बन गया। अब इसका रिएक्शन बच्चों अल्काइल हैलाइड से कराएंगे। किससे कराएंगे? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का मतलब हो गया मिथाइल क्लोराइड ले सकते हैं, इथाइल क्लोराइड ले सकते हैं, प्रोपाइल क्लोराइड ले सकते हैं। जैसा आपको याद होगा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में भी अल्काइल हैलाइड लिया था, वही अल्काइल हैलाइड यहाँ ले रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा बच्चों? ये K जो है ना Cl को उड़ा देगा और ये CH3 उसकी जगह आके बैठ जाएगा। देखो मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सब कुछ दिख जाए, और उसके बाद भी अगर नहीं दिखा तो NCERT बुक का मैं पेज नंबर बता दूंगा, उस रिएक्शन को वहाँ जाके देख लीजिएगा। अब ये हुआ क्या बच्चों? बहुत आसान है, हुआ कुछ भी नहीं है। ये पोटेशियम जो है इस Cl के साथ हट गया और CH3 उसकी जगह आके जुड़ गया। इसको हम लोग कहते हैं N मिथाइल। ध्यान से देखना, N मिथाइल थैलामाइड कहते हैं। अब आप एक सवाल मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये N क्यों लगाया?
सवाल तो आएगा मन में, तो सवाल आएगा तो मैं इसका जवाब दे देता हूँ। याद रखो जब NH2 है ना तो इसको सिर्फ एमाइड कहेंगे। अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा करके कोई ग्रुप जोड़ दिया हमने, R ग्रुप जोड़ दिया, तो इसको कहेंगे N मिथाइल। ध्यान से समझ लो, NH2 सिर्फ रहेगा तो सिर्फ एमाइड है, CONH2 रहेगा तो सिर्फ एमाइड है। अगर एक हाइड्रोजन हटा दिया और R लगा दिया, इसको कहेंगे N मिथाइल, ठीक है, एमाइड कहेंगे। अगर मान लो दोनों हाइड्रोजन हटा देते हैं ना तो इसको कहते हैं N डाइमिथाइल कह देते हैं। मेरी बात समझिए क्या बोला मैंने, NH2 में से, एमाइड के NH2 में से एक हाइड्रोजन हटाएंगे, यानी NH2 में से जब भी एक हाइड्रोजन हटाएंगे और कोई ग्रुप जोड़ेंगे तो उसको कहते हैं N मिथाइल। अगर दोनों हाइड्रोजन हटा देंगे एमीन में से तो उसको कहेंगे N डाइमिथाइल कहेंगे। बात समझ में आ रही है? इसका नाम क्या हो जाएगा, N मिथाइल थैलामाइड। इसका नाम क्या है, N मिथाइल थैलामाइड। अब इसका क्या करेंगे बच्चों, वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कराएंगे। क्या करेंगे, वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस, यानी वाटर के साथ हम इसका रिएक्शन कराएंगे। आप जानते हैं वाटर कैसे टूटता है, ध्यान से देखो, H+ और OH- में टूटता है। ध्यान से देखो, इसको समझने की कोशिश करना, तुरंत रिएक्शन 1 सेकंड में याद हो जाएगा। अगर तुम रटने की कोशिश करोगे तो बात समझ में नहीं आएगी, ठीक है। अब ये वाटर क्या करेगा, हम वाटर का 2 मॉलिक्यूल ले हुए हैं। अब ध्यान से देखना, इस कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज है और वाटर के CO के कार्बन पे प्लस चार्ज है। उसी तरह से यहाँ पर भी इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है। तो देखो वाटर का जो है, वाटर का 2 मॉलिक्यूल हम यहाँ ले आए हैं। ध्यान से देखना, वाटर का 2 मॉलिक्यूल हम यहाँ ले आए हैं। कैसे ले आए हैं, तो वाटर का जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन के साथ लिए हुए हैं और OH किसके साथ लिए हुए हैं, CO के साथ लिए हुए हैं। और इधर भी नीचे वाले कार्बन में भी, नीचे वाले एरिया में भी नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ और OH का COH के साथ कॉम्बिनेशन है। तो देखो ध्यान से, 2 वाटर मॉलिक्यूल का 2 हाइड्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन से जाके जुड़ जाएगा और रिजल्टिंग प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान से देखना। रिजल्टिंग प्रोडक्ट जो बनेगा बच्चों, वो क्योंकि 2 OH भी वहाँ है ना, रिलीज हुआ है, तो 2 OH जो है वो क्या करेगा मेरे बच्चों, वो थैलिक एसिड जनरेट करा देगा। और जो वाटर का 2 हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन से जाके चिपक जाएगा और ये देखो एमीन बन गया। क्या बन गया मेरे बच्चों, एमीन बन गया। ध्यान से देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, इस रिएक्शन को मैं फिर से एक एक करके बता दे रहा हूँ। रिएक्शन का नाम गैब्रियल थैलामाइड है। गैब्रियल किसका नाम है, साइंटिस्ट का नाम है। थैलामाइड, थैलामाइड का मतलब एमाइड है, और थैलामाइड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें थैलिक एसिड का ये एमाइड है और थैलिक एसिड का एमाइड ये है। अब आप बोलेंगे सर ये नाम नहीं याद हो रहा, तो मैं आपको इसका टेक्निक बता देता हूँ कैसे याद करते हैं। ये जो कंपाउंड है इसको हम थैलिक एसिड बोलते हैं। थैलिक एसिड क्या है बच्चों, जब बेंजीन रिंग पे 2 अगल बगल कार्बन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हो तो इसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, थैलिक एसिड बोलते हैं। और थैलिक एसिड का अमोनिया से ट्रीटमेंट करा देंगे तो इसका दोनों हाइड्रोजन इस थैलिक एसिड के दोनों OH को रिप्लेस करके NH आके जुड़ जाएगा। यही आपका थैलामाइड है। अब NCERT बुक आप चेक करेंगे तो डायरेक्ट थैलामाइड लिया हुआ है, यहाँ थैलिक एसिड से बना करके नहीं दिखा रहा। वो मैंने आपको याद रखने के लिए टेक्निक सिखा दिया है। आप जब रिएक्शन लिखेंगे तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। अब थैलामाइड का पहले स्टेप में क्या हो रहा है मेरे बच्चों, KOH के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो KOH का K जो है क्या कर रहा है, नाइट्रोजन के साथ जुड़ जा रहा है और OH हाइड्रोजन के साथ वाटर एलिमिनेट कर दे रहा। तो ये बन गया पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलामाइड। थैलामाइड अपनी जगह था, पोटेशियम आ गया तो पोटेशियम थैलामाइड हो गया। फिर इसका रिएक्शन किससे करा रहे हैं बच्चों, अल्काइल हैलाइड से यानी मिथाइल क्लोराइड से। तो ये पोटेशियम क्लोरीन को हटा दे रहा है तो ये बन गया N मिथाइल, क्या बन गया, L मिथाइल थैलामाइड। देखो थैलामाइड कहीं भी नहीं हट रहा, ध्यान से देखना। थैलामाइड से शुरू किया तो पहले स्टेप ने क्या बन गया, पोटेशियम थैलामाइड बना। फिर अगले स्टेप ने N मिथाइल थैलामाइड हो गया। N क्यों बोला समझ में आ रहा, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा है कि जब NH2 में से एक हाइड्रोजन हटाओगे तो N टर्म आएगा। N कैपिटल लिखा जाता है। N का मतलब यहाँ सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म होता है, यानी जब हाइड्रोजन हटाते जाओगे N लगाते जाओगे। अगर NH2 में से एक हाइड्रोजन हटाया तो N मिथाइल हो जाएगा, अगर 2 हाइड्रोजन हटाया तो उसको कहेंगे N डाइमिथाइल हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये बात आपको एमीन्स में जब हम पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल मोटे मोटे तौर पे याद रखो, इसको कहते हैं N मिथाइल थैलामाइड। फिर हम क्या करते हैं मेरे बच्चों, इसका वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कराते हैं। ध्यान से देखो हाइड्रोलिसिस कैसे हो रहा है। वाटर H+ OH- में टूटता है। मैंने 2 वाटर मॉलिक्यूल, एक ऊपर वाले कार्बन नाइट्रोजन के साथ ले लिया, एक नीचे वाले कार्बन नाइट्रोजन के साथ ले लिया है। अब हुआ क्या कि वाटर का जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है वो नाइट्रोजन के साथ चिपक जाता है और 2 हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन से जुड़ गया तो इसके रिजल्ट में मिथाइल एमीन बन गया। और ये दो OH था दोनों वाटर का, वो आपस में वापस जुड़ करके देखो थैलिक एसिड मिल गया। देखो जो पहला हमने रिएक्टेंट लिया था वही थैलिक एसिड वापस रिकवर हो गया है। इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। अब मैं इसका स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं। इसमें रिएक्शन हुआ क्या है कि व्हेन थैलामाइड इज ट्रीटेड विथ, किससे ट्रीट किया बच्चों, KOH,
देन अल्काइल हैलाइड, देन अल्काइल हैलाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्यों बोल रहे हैं मालूम है ना, क्योंकि हम वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं। देन प्राइमरी एमीन विल प्रोड्यूस, प्राइमरी एमीन विल प्रोड्यूस। आप बोलेंगे सर प्राइमरी एमीन क्यों बोल रहे हैं, तो याद रखो जब NH2 अगर किसी एमीन में होगा तो उसको प्राइमरी एमीन कहते हैं। NH2 की जगह सिर्फ NH होगा तो उसको सेकेंडरी एमीन कहेंगे, और NH की जगह सिर्फ N होगा यानी सारे हाइड्रोजन हटा देंगे उसको टर्शरी एमीन कहते हैं। बच्चों बात समझ में आ गई। अब आपको मैं फिर से एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान से देख लो। मैंने क्या कहा, थैलामाइड है। थैलामाइड क्या होता है, बेसिकली थैलिक एसिड का एमाइड फॉर्म है। और वो कैसे बना है, थैलिक एसिड को अमोनिया से रिएक्शन करा के बना है। और रिएक्शन बहुत आसान है, अमोनिया का हाइड्रोजन दोनों वाटर को हटा देगा और NH आके जुड़ गया, ये थैलामाइड हो गया। फिर इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दिया मेरे बच्चों, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड बन गया। फिर पोटेशियम थैलामाइड को रिएक्शन किससे करा दिया, मिथाइल क्लोराइड से, तो ये क्या बन जाएगा, N मिथाइल थैलामाइड बन जाएगा। थैलामाइड अभी तक हिला नहीं है, अपनी जगह बरकरार है। फिर फाइनली क्या किया हमने बच्चों, हाइड्रोलिसिस करा दिया। हाइड्रोलिसिस में वाटर का हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ चला गया, एमीन बन गया, और वाटर का OH किसके साथ आ गया, CO के साथ, तो वो थैलिक एसिड रिकवर हो गया। बच्चों बात समझ में आ गई। ये रिएक्शन आपको वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब देखो बच्चों यहाँ पर दो तीन बातें मैंने अभी है ना टू दी पॉइंट बता दी, लेकिन एक दो बात इसमें मैं और जोड़ दूं कि इसमें जो हाइड्रोलिसिस किया जाता है, इसमें हाइड्रोलिसिस एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी होता है और बेसिक हाइड्रोलिसिस भी हो सकता है। बेसिक हाइड्रोलिसिस का मतलब ये होता है कि वाटर से रिएक्शन कराएंगे लेकिन वहाँ मीडियम क्या रखेंगे, बेसिक रखेंगे, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे। इसलिए आप देखेंगे जब आप NCERT बुक पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा सोडियम साल्ट ऑफ थैलिक एसिड मिल रहा है। साल्ट क्यों ले रहा है, क्योंकि अगर बेसिक मीडियम लेंगे और थैलिक एसिड एसिड होता है तो एसिड बन करके फिर वो बेस से रिएक्शन करके सोडियम साल्ट ऑफ थैलामाइड बना देगा, ठीक है बच्चों। दूसरी बात ये बच्चों कि इसमें जो है ना KOH ले रहे हैं, तो यहाँ जो KOH लिया जा रहा है उसमें इथेनॉलिक सॉल्वेंट लिया जा रहा है। कौन सा सॉल्वेंट, इथेनॉल। इथेनॉल का मतलब इथाइल अल्कोहल लिया जा रहा। अब एक सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं कि इथेनॉल क्यों लिया जा रहा, उसकी बच्चों इसकी वजह यह है कि इथेनॉल में ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आसानी से टूटता है, आसानी से डिजॉल्व करता है। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे होते तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में हम इथेनॉल ना लेके वाटर भी ले लेंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन अब आप बोलेंगे सर फिर जब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्यों नहीं लिया जाए अगर आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, तो इसकी वजह यह है बच्चों की रिएक्शन थोड़ा सा क्या होता है, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। इस रिएक्शन को स्लो डाउन करना होता है क्योंकि हमको स्टेपिंग में अलग अलग रिएक्टेंट जोड़ना पड़ता है। पहले QH जोड़ते हैं, फिर अल्काइल हैलाइड जोड़ते हैं, फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं। अगर यही रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लोगे तो रिएक्शन ज़्यादा रिगरस हो जाएगा। रिगरस का मतलब ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। पता चला कि हम बनाना चाह रहे हैं कुछ और बन जाएगा कुछ और। इसलिए इसमें अल्कोहलिक कंडीशन इथेनॉल के साथ है ना, अल्कोहलिक कंडीशन के साथ KOH लिया जाता है बच्चों। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो रिएक्शन है बच्चों ओल्ड बुक में 386 पेज नंबर पे है और न्यू बुक में 394 पेज पे है। अब आइए इसमें हमने याद रखना है बस दो ही बात। रिएक्टेंट क्या था, थैलामाइड लिया था। थैलामाइड अगर भूल जाओ तो मैंने आपको टेक्निक सिखा रखा, थैलिक एसिड से अमोनिया को भिड़ा दो, वाटर निकलवा दो, NH जोड़ दो, ये थैलामाइड है। पहले स्टेप में क्या किया बच्चों, मैंने इसका KOH से रिएक्शन कराया तो पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलामाइड बन गया। फिर इसका क्या करा, अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराया तो N मिथाइल थैलामाइड बन गया। और फिर फाइनली हाइड्रोलिसिस कर दिया बच्चों। बहुत आसान रिएक्शन, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 सेकंड लगेगा, ठीक है। बोलो सर आप तो इंटेलिजेंट आदमी, आपको तो लगेगा ही लगेगा। मेरी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग के ज़माने में जब टीचर पढ़ाता था हम लोग को खाली कंपाउंड का नाम दे देता था, रटने को कहता था। लेकिन अगर थोड़ा सा लॉजिकल होंगे तो आपको रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं होगी। थैलिक एसिड का मतलब बेंजीन पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप जोड़ देना है, अमोनिया से भिड़ा देना, दोनों अमोनिया का हाइड्रोजन वाटर एलिमिनेट करके थैलामाइड बना देगा। बाकी तो करना कुछ नहीं है। थैलामाइड में हाइड्रोजन हटवाना है ना। पहली बार हाइड्रोजन हटाएंगे तो पोटेशियम जोड़ देंगे, फिर अल्काइल लगा देंगे, फिर फाइनली उसको हाइड्रोलिसिस कर देंगे। इज इट क्लियर बच्चों? बोले सर आप तो ऐसे आसानी से बोल रहे हैं जैसे लगता है कि सब कुछ है ना आसान होता ही है, सब करने वाले के लिए आसान है, लेकिन थोड़ा सा हाथ पांव चलाना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। खाली जन्नत में ना वहाँ जो है ना बोलेंगे आ जाओ सेब तो आ जाएगा मुंह में, यहाँ पर नहीं होगा। दुनिया बना है मेहनत करने के लिए, मेहनत जो करेगा उसको आउटपुट मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। अब आइए हम लोग है ना दूसरा रिएक्शन बोल देते हैं और वो है हॉफमैन। नाम बड़ा अच्छा है इसकी मम्मी ने रखा, हॉफमैन ब्रोमामाइड। अब देखो एमाइड फिर आ गया है, ठीक है बच्चों। इसलिए मैंने इसको बंच में क्यों रखा हुआ है, क्योंकि नाम सुंदर है, नाम एक ही है। एमाइड यहाँ भी आ गया है, वहाँ थैलामाइड था, यहाँ ब्रोमामाइड है। इज इट क्लियर? और दूसरी बात ही बच्चों कि इसमें भी एमीन बनता है और उसमें भी एमीन बनता है।
इसलिए हमने इनको क्या कर दिया, एक ही बंच में डाल दिया है। अब इसमें क्या होता है, पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, फिर मैं इसका है ना स्टेटमेंट लिख दूंगा। ये आपका इथेनामाइड है, ठीक है। बोलोगे सर ये कैसे पता चला, अरे यार 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन है और देखो एमाइड ग्रुप है ना, ये CONH2 को एमाइड ग्रुप बोलते हैं। तो इथेनामाइड का Br2 से रिएक्शन कराते हैं, किससे कराते हैं, Br2 से, और साथ में KOH ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चों, KOH। अब ये देख रहे हैं ना 4KOH लिया है या 3KOH लिया है, उसी रिएक्शन के हाफमैन ब्रोमाइड के पास ही ये रिएक्शन लिखा हुआ है। 3 लिया हुआ है या 4 लिया हुआ है, एक बार NCERT बुक चेक कर लो, ठीक है बच्चों। कितना लिया हुआ है चेक करोगे तो इसमें आपको 4 ले लेंगे, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखना, इसका रिएक्शन क्या होगा, ये रिएक्शन में ये क्या होगा कि ये मिथाइल एमीन बन जाएगा। ध्यान से सुनो, क्या बन जाएगा, मिथाइल एमीन बन जाएगा। साथ में आपका K2CO3 भी बन जाता है इसमें, साथ में KBr भी बनता है, और साथ में जो है वाटर भी बन जाता है। आप बोलोगे सर इतना सारा कैसे बन गया, तो आपको इतना सारा क्यों बनता है वो छोड़ो, हमें मेन याद रखना क्या, ध्यान से देखना। यहाँ 2 कार्बन वाला एमाइड लिया, जरा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये इसमें 2 कार्बन वाला रिएक्टेंट लिया है, प्रोडक्ट एक ही कार्बन वाला बना है। बोलोगे सर ये कैसे हुआ, तो मैं बताता हूँ ये कैसे होता है। इसका मैकेनिज्म आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि ये होता कैसे है। ये जो ये वाला बाउंड टूट जाता है और ये पूरा उठ करके यहाँ सटक जाता है। यहाँ सटक जाने का मतलब यहाँ जाकर जुड़ जाता है, ठीक है। मैं स्लैंग में वर्ड यूज़ कर रहा हूँ आप लोग को समझाने के लिए। ये पूरा उठा और जाके यहाँ चिपक गया, ठीक, और ये यहाँ से दोस्ती इसकी टूट गई। ध्यान से देखना, ये उठ के यहाँ चला गया, एमीन बन गया, और ये आगे जाकर के ये फ्री हो जाएगा तो ये कार्बोनेट बना देगा, पोटेशियम कार्बोनेट, कुछ KBr बन जाएगा, कुछ वाटर बन जाएगा बच्चों। अब इसमें हुआ कुछ नहीं है, इसमें डिग्रेडेशन रिएक्शन है। क्या है बच्चों, ये डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन क्यों बोल रहे हैं, डिग्रेडेशन इसलिए बोल रहे हैं बच्चों क्योंकि इसमें 2 रिएक्टेंट वाला, 2 कार्बन वाला रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट एक ही कार्बन वाला बना है, ठीक है बच्चों। अब इस रिएक्शन को मैं लिख दूं व्हेन एमाइड। अब एमाइड का मतलब मैंने क्या बोला, इथेनामाइड भी हो सकता है। देखो ये इथेनामाइड है, ध्यान से देखना, इथेनामाइड है। अब बोलोगे सर ये कैसे बोला, तो 2 कार्बन है, इथेनामाइड हो गया। अगर इसमें 3 कार्बन होता तो प्रोपेनामाइड होता, अगर 4 कार्बन होता तो ब्यूटानामाइड होता, अगर 5 कार्बन होता तो पेंटानामाइड। ये एमाइड है, याद रहेगा बच्चों। अब ध्यान से देखो, व्हेन एमाइड इज ट्रीटेड विथ ब्रोमीन in presence of KOH, ठीक है। अब यहाँ KOH लेना, इसका मतलब अल्कोहलिक कंडीशन लेना पड़ेगा। तुम एक चीज देखो, हाफमैन ब्रोमामाइड में भी हमने लिया, सॉरी गैब्रियल थैलामाइड में भी KOH का इस्तेमाल किया गया था, याद करो, ठीक है। और वहां पर क्या लिया गया था, थैलामाइड लिया गया था, यहां लिया गया इथेनामाइड। इज इट क्लियर, ठीक है। KOH देन प्राइमरी एमीन विल प्रोड्यूस, प्राइमरी एमीन विल प्रोड्यूस। इज इट क्लियर बच्चों, ठीक है। और इस रिएक्शन की खूबी क्या है, ये डिग्रेडेशन रिएक्शन है, मतलब इसमें हमेशा 2 कार्बन वाला रिएक्टेंट लोगे तो 1 कार्बन वाला प्रोडक्ट मिलेगा। अगर 3 कार्बन वाला रिएक्टेंट लेंगे तो 2 वाला मिलेगा, 4 कार्बन वाले लेंगे तो 3 वाला मिलेगा। अब आप एक सवाल हमसे पूछ सकते हैं कि ये बार बार क्यों बोल रहे हैं आप, तो इसकी वजह ये बच्चों कि जब आप 12th में आगे क्वेश्चन आएगा आपके तो कन्वर्जन आएगा। क्या आएगा बच्चों, कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि एक है ना बोलेगा कि इथाइल अल्कोहल से इथाइल एमीन बना दो, इसको कहते हैं कन्वर्जन। जो भी मैंने नहीं पढ़ाया है, जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि इसके इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो कन्वर्जन 2 तरह का होता है, एक स्टेप डाउन प्रोसेस होता है, एक स्टेप अप प्रोसेस होता है। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ, एक स्टेप डाउन प्रोसेस होता है, एक स्टेप अप प्रोसेस होता है। जैसे आपसे कहेगा मिथाइल अल्कोहल से इथाइल एमीन बनाओ, तो मिथाइल अल्कोहल यानी 1 कार्बन वाला अल्कोहल, और प्रोडक्ट क्या बोल रहा है, 2 कार्बन वाला इमीन बनाने के लिए, तो इसको कहते हैं स्टेप अप रिएक्शन कहते हैं। और स्टेप डाउन रिएक्शन किसे कहते हैं, जैसे कहेगा इथाइल अल्कोहल से आप मिथाइल एमीन बनाओ, तो इसको कहते हैं स्टेप डाउन रिएक्शन कहते हैं। तो याद रखो, कन्वर्जन में जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को, वो कहाँ प्रॉब्लम आती है, जब ये छोटी छोटी बात पता ना हो। अगर किसी रिएक्शन में, याद रखना, अगर किसी रिएक्शन में स्टेप डाउन कन्वर्जन है तो समझ लेना कि वहाँ हाफमैन ब्रोमामाइड की का रिएक्शन 99% अप्लाई करना पड़ जाएगा, क्योंकि ये स्टेप डाउन रिएक्शन को कराता है, ठीक है। स्टेप अप कैसे होता है ये भी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फिलहाल आप ये याद रखो कि ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप डाउन रिएक्शन है, इसमें कार्बन की संख्या घटती है, यहाँ पर इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। लेकिन जब आप कन्वर्जन करोगे, जब आप इथाइल अल्कोहल से मिथाइल अल्कोहल बनाओगे, या 2 कार्बन वाले से 1 कार्बन वाला बनाओगे, या 4 कार्बन वाले से 3 कार्बन वाला कंपाउंड बनाने को कह देगा, तो इस रिएक्शन की 99% चांस है मेरे लाल ज़रूरत पड़ जाएगी।
अब फिलहाल इसमें दो बातें याद रखनी है कि इसमें इथेनामाइड या अल्कानामाइड कह देंगे। अल्कानामाइड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अल्काइल कोई भी ले सकते हैं हम, और इसका ब्रोमीन और KOH से रिएक्शन करा देंगे। KOH वहाँ भी लिया था गैब्रियल थैलामाइड में, KOH यहाँ भी लिया है, वहाँ थैलामाइड लिया है, यहाँ इथेनामाइड लिया है, या प्रोपेनामाइड भी ले सकते हैं। और कार्बन में हमेशा एमीन बनेगा, इस रिएक्शन में भी एमीन बनता है, और थैलामाइड रिएक्शन में गैब्रियल थैलामाइड में भी एमीन ही बनता था बच्चों। इसलिए ये रिएक्शन सिमिलर है, चाचा का भतीजा है एक दूसरे के साथ, यानी रिलेटिव है ये। तो इसलिए अगर हमको हॉफमैन ब्रोमामाइड याद है तो गैब्रियल थैलामाइड याद हो जाएगा, गैब्रियल थैलामाइड याद है तो हॉफमैन ब्रोमामाइड याद हो जाएगा बच्चों। इज इट क्लियर बच्चों? दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात, और वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट जो बनता है मेरे बच्चों, इसमें आइसोसाइनेट बनता है। कौन बनता है बच्चों? आइसोसाइनेट। याद रखेंगे, ये अगर आपसे कभी पूछ दे कि भाई बताओ कौन सा रिएक्शन है जिसमें आइसोसाइनेट बनता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट बच्चों, तो इस रिएक्शन में रिएक्शन क्या होता है? आइसोसाइनेट बनता है। और ध्यान रखना, ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड यहाँ से रिलेशन खत्म हो जाता है, ये उठ के इससे दोस्ती कर लेता है, और ये अकेला रह जाता है तो इसको KOH के साथ कार्बोनेट वगैरह बना देते हैं, KBr बना देते हैं, और वाटर बन जाता है बच्चों। इज इट क्लियर बच्चों? ये रिएक्शन आप नोट डाउन कर लें, और ये वही पेज नंबर में है जिस पेज नंबर में गैब्रियल थैलामाइड है। ठीक है बच्चों, और इसको आप लोग याद करके आइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं अगला